या कंटिन्यू। मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं अपने छात्रों के बारे में और उनके मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण के बारे में। जैसा कि हम सभी इस चर्चा में उलझे रहे हैं कि आज के छात्र तनाव से गुजर रहे हैं। जहाँ देखिए वहाँ समस्या, जिस भी पेरेंट से मिली समस्याएं, किसी ट्यूशन क्लासेस के हॉस्टल में कोई सुसाइड कर लेता है, कोई डिप्रेशन से परेशान है, कोई अपना कोर्स छोड़ के चला आता है। सवाल कोर्स छोड़ के आने या ना आने का नहीं है, सवाल जीवन जीने का है। तनाव की ये परिस्थिति क्यों आनी चाहिए कि जब कोई जान दे दे तब लोगों को समझ में आए कि अब अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चे अनेक तरह के तनाव से गुजर रहे हैं और उन तनाव के बारे में समझना, उनको जानना, उनका आकलन करना और उसके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ये सभी अध्यापक का कर्तव्य है। हमें इस बात से छुटकारा नहीं है कि हम ये कहें, ये समझ लें अपने आप में कि नहीं हमारा बच्चा ये कर लेगा, क्योंकि आकलन न करने का, मेजरमेंट न करने का, सर्वे न करने का या ना जानने का परिणाम भयानक है। लोग तो अक्सर जाते हैं मनोवैज्ञानिक लोगों के पास, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, जो बताते हैं कि आप किस विषय में अच्छा करेंगे, क्या बने, क्या कमजोरियां हैं, क्या तकलीफ है। मगर सभी लोग कहाँ जा पाते हैं? कितनों को ये सुविधाएं मिली हुई है। जो लोग अपने क्लासेस में लोगों को इनरोल करते हैं, लेते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं, वो ये समझ के लेते हैं कि सभी छात्र एक जैसे हैं या सभी की क्षमताएं कैसी हैं, कितनी हैं। उन्हें अपने पैमानों में, अपने मापदंडों में सुधार करने की आवश्यकता है। ये भी उन्हें जानना चाहिए कि किस छात्र की प्रतिभा क्या है, कौन कितने दबाव में है, कौन इस दरिया से पार जा सकेगा। शिक्षा का कोर्स हमारे यहाँ एक सुरंग की तरह है। आप एक छोर से 4.5-5 साल के लिए आप उस कोर्स में किसी भी युवक युवती को डालते हैं, फिर दाएं बाएं कहीं देखना नहीं है, क्योंकि कोई अवसर ही नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं MBBS छोड़ दूंगा, दूसरा कुछ करूंगा। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं MBA छोड़ दूंगा, दूसरा कुछ करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग जाते हैं वो बिल्कुल फोकस्ड हैं और उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि बीच में परिवर्तन किया जाए। अगर इतना सब आसान है कि सबने सुनिश्चित कर लिया है, फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मगर समस्या तो है, वो दिखाई पड़ रही है। ये सुरंग कब टूटेगी, कब फ्लेक्सिबल होगी, कब अवसर मिलेंगे, कब ये होगा कि जब आप चाहें, अगर आपका मन नहीं लग रहा है मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में, तो आप कुछ और कर लें और आपके पैसे भी ना नुकसान हो। मगर जब तक वो समय आए या व्यवस्थाएं बदलें, जीवन तो चलना है और सुचारू रूप से चलना है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हम ये जानें कि हमारी मानसिक दशा है क्या। हर छात्र को एडमिशन के पहले उसके अभिभावक को, उसके टीचर को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसके बालक का प्रारूप क्या है। अब इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। हम ये मानकर कतई न चलें कि हमें कोई रिस्क नहीं है या हमें मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ नहीं हो सकती है। समस्या यही है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं। हमारे क्लास में जो लोग जाते हैं, मान लीजिए 100 लड़कों का एक क्लास है, उसमें आंकड़ों के हिसाब से या तथ्यों के हिसाब से अगर आप देखें, अभी कुछ दिनों पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया
कि हर 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। और वे मानसिक बीमारियां किन आधारों पर डायग्नोज की गई है और उनमें कितने लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ये एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन इसके साथ साथ न जाने कितने ऐसे हैं जो या तो इस बीमारी के होने की कगार पर खड़े हैं या अपने मन में, मस्तिष्क में इसके होने की संभावना के डर से डरे हुए हैं, तनाव में हैं। तो कुछ लोगों को मानसिक बीमारियां हैं, कुछ में होने की संभावनाएं हैं और कुछ में होने के बीच दिखाई पड़ रहे हैं। वो तनाव को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आप मोटा मोटा भी समझिए तो कम से कम 30 से 65% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्ट मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, सजेशन, सपोर्ट की आवश्यकता। सच्चाई है हमारे पास सुविधा नहीं है, हम इसे देखना ना चाहें ये और बात है। तो हम ये करेंगे कैसे? 3-4 बातें आवश्यक हैं, वो हर स्कूल को, हर कॉलेज को अपने प्रोग्राम में लाना चाहिए। जैसे इस प्रश्न का आकलन होना चाहिए कि क्या वह बालक जो शिक्षा के लिए आया है, चाहे वो मेडिसिन में हो, मैनेजमेंट में हो या इंजीनियरिंग में हो, उसके मानसिक तनाव झेलने की क्षमता क्या है? What is the stress threshold? Is he suffering from a significant level of stress? आज की तारीख में क्या उसके मन पर दबाव है? यदि है तो उसके रहन सहन के तरीकों में, उसके सपोर्ट सिस्टम में क्या किया जाना चाहिए? हम इस विषय पर बाद में आए। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए, क्या इस या किसी बालक में मानसिक बीमारी होने की संभावना है या नहीं है, और है तो कितनी है? ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या ये छात्र किसी भी मानसिक बीमारी से या किसी ऐसी शारीरिक बीमारी से जिसका मन पर परिणाम हो और वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में बाधक बनता हो, क्या ऐसी परिस्थिति है? ये 3 बातें एक तरफ देखी जानी चाहिए। चौथी बात देखी जानी चाहिए कि शैक्षणिक तनाव झेलने की क्षमता क्या है। साधारण तनाव की बात एक अलग विषय है। शिक्षा से संबंधित तनाव मतलब शिक्षा के विषय में कई तरह के तनाव हो सकते हैं। कैरिकुलम कैसा है उसका तनाव रहता है, किसी के पीएचडी की थीसिस, किसी का डिसर्टेशन, किसी का एग्जामिनर, किसी का टीचर वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें विषय। एक तो शिक्षा के कैरिकुलम से संबंधित प्रश्न खड़े हुए हैं, दूसरा व्यवस्था, इंस्टीट्यूशन और सुविधाओं से संबंधित। आपने एक ऐसा विषय ले लिया है जिसके लिए कोई सुविधा नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंट ले लिया जिसके लिए कोई सुविधा नहीं, तो ऑब्वियसली तनाव तो आएगा। तीसरा, क्या साधारण स्वास्थ्य एकेडमिक प्रेशर झेलने में, बर्दाश्त करने में बीच में बाधा बन रही है? साधारण स्वास्थ्य कैसा? तो ये एकेडमिक प्रेशर का कंपोनेंट चेक किया जाना चाहिए। 5वीं बात जो चेक करनी चाहिए वो ये है कि जिस छात्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है, जरूरत पर उसे किस किस तरह की मदद की आवश्यकता हो सकती है, उसके पास क्या है क्या नहीं है। पैसे, रुपए और मटेरियल्स की बात बाद में। पहले तो यह है कि मानसिक क्षमता क्या है। यह आकलन कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बड़ी आसान बात है। सारी जानकारी इंटरनेट पे है। अनेकों यूनिवर्सिटी हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलते हैं, कॉलेज मेंटल हेल्थ, स्कूल मेंटल हेल्थ। स्कूल मेंटल हेल्थ या कॉलेज मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों को मानसिक बीमारी है उनका सिर्फ उनके इलाज की सुविधा की जाए। जी नहीं, उनके मानसिक विकास, उनके मन का विकास इस तरह कैसे किया जाए कि जो वे चाहते हैं
वे अच्छी तरह से कर सकें। मतलब ये है, हाउ डू यू कन्वर्ट देयर, हाउ डू यू चैनलाइज देयर पॉजिटिविटी, देयर एनर्जी, देयर इंटरेस्ट इनटू पॉसिबिलिटी, एंड हाउ डू यू डील एंड रिमूव द बैरियर्स. What are the barriers? What will be the barriers? What can be the barrier in a given institution? If bullying is a problem, ragging is a problem, finance is a problem, number of teachers is a problem, coaching or mentoring is a problem, then deal with it. मैं नहीं समझता कि समस्या को चुनौती देने के अलावा कोई भी रास्ता है. जितना जल्दी हम जागेंगे, हमारे उतने ही बच्चे स्वस्थ और समाज में सुचारू रूप से जी सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे, अपनी क्षमता काम में ला सकेंगे और उससे हमारे समाज का फायदा होगा. छात्रों के मानसिक तनाव का आकलन और उसके अनुसार कार्यक्रम दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सुनिश्चित की जानी चाहिए इसके पहले कि आप ये जाएं, फीस भरें, दाखिला लें. उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे.